दुर्घटना से स्तब्ध है और हम सभी मृतकों के, घायलों के, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि भगवान उन सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और इसमें देखिए बात ये है कि सत्य कहना कोई पाप नहीं है, कोई सवाल उठाना कोई पाप नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। दुख की घड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने, कि भाई अभी सवाल करने का बेशक समय ना हो, लेकिन सवाल तो पूछे ही जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? कि आप ये देखिए, ट्रेनों का किराया आधुनिकीकरण के नाम पर डबल ट्रिपल कर दिए गए। तो 200 रुपए की टिकट थी, 600 रुपए किराए हो गए। तो पिछले दिनों सरकार के मंत्रियों ने कहा कि एंटी कोलिजन सिस्टम जो है हर ट्रेन में लगा दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है, वैसा कर दिया गया है, अब ट्रेन दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो फिर ये ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई? सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आज देखिए, आज हम ये जो लोग हैं इनकी मौत से आहत हैं, पूरा देश आहत है, लेकिन सड़कों पर रोजाना दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में, सैकड़ों लोग रोजाना मारे जा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। उनके बारे में क्यों नहीं बात करते मोदी जी? क्यों नहीं मोदी जी जिस तरह से वहां देखने गए, इस तरह से सड़कों पर आकर बैठते कि भाई ये सड़क दुर्घटनाएं, इनको हम खत्म कराएंगे, इनके लिए हमको सिस्टम लेकर आएंगे। तो सवाल ये है, क्या ट्रेन दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों का ही जीवन है? क्या जो सड़कों पर रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं उनका जीवन कोई जीवन नहीं है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे फरीदाबाद का एक युवक जर्मनी में काम करता था। तो जर्मनी में अधिकांश लोग साइकिल से ट्रेवल करते हैं, तो वो अपने घर से ऑफिस साइकिल से ही जाया करता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से और उसकी मौत हो गई। उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसकी मौत हुई थी, एक व्यक्ति की पहले भी मौत हो गई थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश भर के जितने भी साइकिल चलाने वाले लोग थे उन्होंने हड़ताल कर दी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप ये लगा लो, जर्मनी में एक भारतीय की मौत और एक भारतीय से पहले एक और मौत के लिए एक ही पॉइंट पर 2 लोगों की मौत को के मामले में पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार को सामने आना पड़ा, लोगों की जो मुद्दा था, जो समस्याएं थी, या जो कि भी इसी पॉइंट पर ये 2 एक्सीडेंट क्यों हुए। यहाँ तो एक पॉइंट पर रोजाना दर्जनों एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर भी ना सरकार सुन रही है ना कोई सुन रहा है। सड़क के गड्ढों के कारण हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम ऐसे हादसों को आगे भविष्य में होने से रोकना चाहते हैं तो हमें समय रहते इस तरह की कमियों, इस तरह की लापरवाहियों, इस तरह के लूपहोल्स पर काम करना होगा, ताकि फिर बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, केवल यही नहीं है कि ट्रेन दुर्घटना, हमें सड़क दुर्घटनाओं को भी इतनी प्रायोरिटी पर रखना होगा। इससे देश के एक भी नागरिक की जान जाती है तो देश का नुकसान है। सर, देश के लोगों को बस ये जानना है कि क्या वो रेल यात्रा के दौरान सुरक्षित है? शिल्पा जी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है लोग। असली कारण तो यह है कि ईमानदारी नहीं है। आप ये देखिए, केवल ट्रेन हादसे की बात मत कीजिए आप। ट्रेनों के अंदर हत्याएं हो जाती हैं। आप ये बताइए कि क्यों? ट्रेनों के अंदर लोगों के साथ लूटपाट हो जाती है, क्यों? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए, लेकिन सरकार कभी जवाब नहीं देती। गुजरात में मोरबी पुल का हादसा आपको याद होगा। आपको गाजियाबाद में जो शमशान घाट की छत गिरी थी, कहते हैं कि वो ठेका भी ऑनलाइन दिया गया था और पूरी पारदर्शिता से दिया गया था। बाद में कड़वा सच ये सामने आया कि भी उसमें भी 30 से 40% की रिश्वत दी थी ठेकेदार। तो ये केवल ट्रेनों की या इन सब चीजों की बात नहीं, पुलों की हम बात कर लें, हम सड़कों की बात कर लें। मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से जो आगरा के लिए आप टोल, अगर आपने देखा हो टोल रोड, ये उसी दिन सर जाहिर तौर पर ऐसे अनगिनत मामले आप इस समय बता सकते हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन होना क्या चाहिए? जो हो रहा है उसका नतीजा तो देखिए हमारे सामने है, लेकिन होना क्या चाहिए? मैं सब पार्टी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अगर आपको टोल रोड बना रहे हैं तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक 1 रुपए भी टोल उस पर ना वसूला जा सके। अब भाई जिस कंपनी ने टोल वसूलना शुरू कर दिया और सड़क 10 जगह से टूटी हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, तो वो तो उसको अपने कार्यक्रम को डिले करता ही चला जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ट्रेन के अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम सरकार ने कहा था कि हमने हर ट्रेनों में लगा दिया, फिर भाई मंत्री से जवाब मांगना चाहिए
क्योंकि जब तक ईमानदारी नहीं आएगी, हमारे देश में ऐसे रेल मंत्री, ऐसे ऐसे नेता हुए हैं कि जिन्होंने हर चीज में नैतिक जिम्मेवारी ली और उसकी सजा खुद के लिए निर्धारित की। ठीक है। जब तक हम खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं होगा। भाई मुझे एक चीज बताइए, एक सांसद बनता है एक बार, तो पेंशन मिलती है, वो अगर 10 बार सांसद मिलेगा तो 10 बार की पेंशन उसे मिलेगी। तो भाई जब सांसद रहते हुए अगर वो अपने कार्यों पर खरा नहीं उतरता, मान लीजिए उसके क्षेत्र में कहीं कोई ग्रांट मंजूर हुई, तो सांसद का काम होता है कि वो पैसा ईमानदारी से लगे। कहना क्या चाह रहे हैं? अगर वो पैसा कहना क्या चाह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए? अगर वो फेल है अपने काम में तो इस्तीफा देना चाहिए, यही मांग हो रही कांग्रेस की तरफ से? मैं ये कह रहा हूँ इस्तीफा भी देना चाहिए। एक कानून देश की संसद में ये भी बने, ठीक है, कोई मंत्री, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लिखित में जिम्मेदारी। जब कोई कानून बनेगा तो कांग्रेस के सांसदों पर भी लागू होगा, कांग्रेस के विधायकों पर भी लागू होगा, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। केंद्र सरकार कानून ले आए, आखिर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें विधायकों और सांसदों को मिलती हैं, तो उनके अधीन जो भी काम है, मंत्रियों के अधीन जो भी काम है, अगर वो उस पर खड़े नहीं उतरते तो उनके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। क्यों एक मंत्री जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाह और सुविधाएं ले रहा है, उसकी नाक नीचे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कई से लोग मर जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो नैतिक जिम्मेवारी किसी न किसी के लिए कुछ तो निर्धारित करना पड़ेगा। या अंत में इस काम के लिए भी किसी गरीब आदमी को पकड़कर, सफाई कर्मचारी को पकड़कर, ठीक है, नहीं वाजिब सवाल है, टेक्निकल एरर की आड़ लेकर छिपा नहीं जा सकता, जिम्मेदारी लेनी होगी और उस जिम्मेदार शख्स को सजा भी भुगतनी होगी।